जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। अभी मैं आप लोगों के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का BBA क्वेश्चंस 2023 एग्जाम के लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का BBA क्वेश्चंस अपलोड किए थे, 10 क्वेश्चंस। आप लोगों का जो एग्जाम में 9 क्वेश्चंस आया था उसमें से 4 क्वेश्चंस निश्चित रूप से मिला। ठीक है, आपको 4 ही क्वेश्चन लिखना ही था और एक ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चंस मिला ही तो आपको 4 लिखना था, आप आराम से लिख सकते थे। मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं, जो अगर आपको हम पे विश्वास है तो आप हमारा वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है जो मैं जो गेस करता हूं वो क्वेश्चंस मिलता है, एग्जाम में आता है, तो आप हमारे BBA क्वेश्चंस को देखिए, अन्यथा आप नहीं देखिए। क्योंकि मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करता हूं जो नहीं आप मेरा वीडियो देखिए, मेरा गेस क्वेश्चन लीजिए, क्योंकि मैं आपसे पैसा लेकर आपको गेस दे नहीं रहा हूं। और पैसा लेने के बाद भी आप आते हैं लेने के लिए, कोई टीचर आपको देने के लिए जाता नहीं है, ये आप स्पष्ट समझ लीजिए। ठीक है, मैं फ्री में आपको जो भी हमसे हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। आपको विश्वास है तो आप हमारे चैनल को देखिए, आप हमारे गेस क्वेश्चंस को देखिए, पढ़िए, एग्जाम में जाइए। मैं भी इंसान ही हूं, ऐसा नहीं है जो मैं जो बोलूंगा वही होगा। मैं आपसे पैसा लेकर यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन लीक करवा के मैं गेस नहीं करता हूं ताकि मेरा नाम भी हो जाए और मैं पैसा भी कमा लूं। मैं अपने अनुभव के आधार पर गेस क्वेश्चंस करता हूं, बताता हूं। उसमें से हो सकता है, आज तक नहीं हुआ है, मैं अपने 6 साल का अनुभव बता रहा हूं। 2016 से मैं कॉमर्स का कोचिंग पढ़ा रहा हूं। कोचिंग मेरा 2012 से चल रहा है, लेकिन 16 से मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूं। आज तक मेरा गेस फेल नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है जो 8-8 क्वेश्चन मिल जाता है, 7-7 क्वेश्चन मिल जाता है। अगर कम से कम मिलता है तो 4, ये अभी तक हुआ है। आगे हो सकता है फेल हो जाए, मेरा गेस नहीं मिले, तो इसका मैं गारंटी नहीं लेता हूं। जो मिलेगा ही आप देखिए, आपको विश्वास है तो आप देखिए, अन्यथा ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक कोई स्टूडेंट था जो कमेंट किया, जो आपने जो गेस किया एक भी नहीं मिला, जबकि क्वेश्चंस तो मिला ही था। आपको पता ही होगा, मैं पिछले ही बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे गेस कितना मिला था, नहीं मिला था, लेकिन कुछ ऐसे आते हैं कमेंट करने, तो इसलिए मुझे मजबूरन यह बोलना पड़ा, क्योंकि मैं ना तो पेशेवर यूट्यूबर हूं, हाँ मेरा प्रोफेशन है, कोचिंग चलाता हूं, गवर्नमेंट स्कूल में जॉब है, टाइम का बहुत ज्यादा दिक्कत है। फिर भी आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर, आप लोगों का जो प्यारा प्यारा कमेंट आता है, आप लोगों का जो फोन आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, जिसकी वजह से हम रोक नहीं पाते हैं, अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए गेस क्वेश्चंस या वीडियो बनाता हूं। तो फिर भी आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप स्वतंत्र हैं, आप किसी अन्य यूट्यूबर को देखिए, अन्य टीचर को फॉलो कीजिए, जरूरी नहीं आप हमें ही फॉलो कीजिए। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ फॉलो करने के लिए, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये स्पेशली सभी स्टूडेंट्स के लिए बात था जिनको हम पे फेथ है, फेथ कीजिए, नहीं फेथ है आप कहीं और किसी और यूट्यूब पे जाइए। मेरा काम ऐसा नहीं है जो मेरा जिंदगी चल रहा है यूट्यूब के भरोसे, तो आप नहीं देखेंगे तो मेरा जिंदगी बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, नहीं, सब कुछ चलेगा, चलता रहेगा। बस आप लोगों का जो विश्वास है मैं उसी लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अनसब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक करें, डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अभी जो मैं आपको BBA क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, अभी इसमें हम 8 ही क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए एक तो अनिवार्य रहेगा ट्रू और फॉल्स, बच गया 9 में से ज्यादातर क्या होता है 4 थ्योरी और 5 प्रैक्टिकल देता है। तो जो प्रैक्टिकल अब आपने अभी तक नहीं पढ़ा, आप कहीं घूम रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़े नहीं है, तो आप 2 दिन में चाहेंगे जो नहीं यूनिवर्सिटी को टॉपर हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। और हो सकते हैं तो आप चोरी करेंगे, ये आप अपने नॉलेज के भरोसे एग्जाम नहीं दे रहे हैं, चोरी करके आप लाएंगे नंबर, ये कंफर्म है। तो बस इतना मैं कर सकता हूं, जो आप एग्जाम कैसे निकाल लें इतना ही हेल्प कर सकता हूं, ये समझ लीजिएगा। तो 4 जो पूरे के पूरे थ्योरी, और जो नहीं पढ़े हैं आज तक उन्हें तो थ्योरी ही लिखना पड़ेगा, तो 4 थ्योरी, ठीक है ना, आपको लिखना पड़ेगा। और जिन्हें प्रैक्टिकल आता है वो 5 में से अगर 2 भी प्रैक्टिकल बना लेंगे तो 2 थ्योरी, उनका 2-2 का रेशियो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, थ्योरी को ठीक से पढ़िएगा।
पहला बीबीए क्वेश्चन है, कंपनी का समापन क्या है? समापन की विधियों का वर्णन करें। समापन क्या है कंपनी का, और उसका जो विधि है वो आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, अंश किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है, यानी कि अंश कितने प्रकार का होता है। फिर ऋण पत्र क्या है? ऋण पत्र कितने प्रकार का होता है। देखिए अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। मैं एक साथ इसलिए दे दिया क्योंकि आपको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। फिर अंश और ऋण पत्र में अंतर, यहाँ पे आप जब अंश और ऋण पत्र में अंतर पढ़ेंगे तो अंशधारी और ऋण पत्रधारी में भी अंतर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन नॉलेजेबल होना है आपको। नॉलेज के दृष्टिकोण से बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। मैं सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन कल कोशिश करूंगा, जो सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेन कर दूं। फिर भी अगर एक दो बच जाता है तो अगले दिन कर दूंगा, कंफर्म मैं बता रहा हूं, ठीक है। तीसरा है, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के प्रारूप के अनुसार कंपनी के स्थिति विवरण का नमूना बताइए, यानी कि बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट बनाना है। फिर आगे है, मिश्रित या समेकित चिट्ठा क्या है? सम्मिलित मिश्रित, जिसको हम बोल सकते हैं आर्थिक चिट्ठा कैसे बनाया जाता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, कंपनी के पुनर्निर्माण से आप क्या समझते हैं? पुनर्निर्माण के प्रकार एवं उनमें अंतर, यानी कि ये जो पुनर्निर्माण के प्रकार है, दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक और बाह्य में अंतर स्पष्ट करना है, ये लिख देगा क्वेश्चन में, आंतरिक और बाह्य पुनर्निर्माण में अंतर स्पष्ट करें। तो आप तो पढ़े लिखे कभी कुछ है नहीं, तो आपको कुछ समझ में आता नहीं है। जो कुछ पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े उनको समझ में आता है, वो बात समझ जाते हैं। ट्रू और फॉल्स का ही क्वेश्चन था, तो हाँ डायरेक्ट नहीं मिला। मैं बार बार बताऊं, डायरेक्ट आएगा ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो सेट कर रहा है उसका अपना मूड है, वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, विद्यार्थी को किस हद तक जांचना चाहता है। लेकिन अगर आप कंसेप्ट को समझेंगे तो आपसे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए, रटेंगे तो जो रटेंगे वही आएगा। आगे, दोहरा खाता प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषता, इसकी विशेषता का मतलब दोहरा खाता प्रणाली की विशेषता बताना है। हो सकता है यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर दे, हो सकता है दोहरा खाता प्रणाली और समान खाता प्रणाली में अंतर भी जोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है सिर्फ यही पूछे दोहरा खाता प्रणाली और सामान्य खाता प्रणाली में अंतर स्पष्ट करें। तो अगर इतना ही क्वेश्चन रहेगा, फिर भी आपको इन सब का उत्तर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 4 पेज में कम से कम उत्तर लिखना है, ये समझ के चलिए। 7वां प्रश्न है, ऋण पत्रों के शोधन के संबंध में सेबी के दिशा निर्देश। तो इस ऋण पत्र के बारे में आपको लिखना है, ऋण पत्र क्या होता है, ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, सेबी का क्या गाइडलाइन है, इन सभी बातों को लिखेंगे। क्योंकि इस मैटर में आपको जो पता है लिख दीजिए, 4 पेज 5 पेज जो भी हो, ठीक है, आपसे संभव। और 8वां क्वेश्चन है, एक सामान्य बीमा कंपनी के आगम लेखा तथा स्थिति विवरण का काल्पनिक नमूना दीजिए, ठीक है। काल्पनिक नमूना देना है। तो ये 8 क्वेश्चंस जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, आप अपने स्तर से भी पढ़ लीजिए, मैं आपको मना नहीं करता हूं। अब वो तो सर यही 8 पढ़ेंगे हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। लेकिन आप क्या करेंगे ये थोड़ा आप भी समझिए, बाद में आप बोलेंगे सर आपने बोला था, तो मैंने ये नहीं बोला, सिर्फ आप यही पढ़िए, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। मैं बोलता हूं आप ये भी पढ़ लीजिए और अपने मन से पढ़ लीजिए। चलिए, तो अच्छा लगे तो वही बात, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, वीडियो देख के ही निकल जाएं। और इस वीडियो को हम इस सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन हम दे देंगे कल, ठीक है। तभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।